तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर ए के मॉड ऑपरेटर। ठीक है, इस परसेंट जैसे सिंबल का यूज़ प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलो ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। सो बेसिकली मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, ए मॉड्यूलो बी हमें क्या रिटर्न करके देगा, इट विल रिटर्न रिमाइंडर ऑफ व्हेन ए डिवाइडेड बाई वी। ओके, जब मैं ए को बी से डिवाइड कर दूंगा देन मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न करके देगा। अब जो मॉड्यूलो ऑपरेटर की फॉर्मल डेफिनेशन होती है मैथमेटिक की, वो ये होती है कि ए माइनस यानी डिवाइडेड में से मैं डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन सेम होगा, देन आउटपुट भी सेम आना चाहिए। सो क्या सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूलो का आउटपुट सेम आता है? इज मॉड ऑपरेटर इज लैंग्वेज स्पेसिफिक और नॉट? ओके, सो आंसर इज यस। देखते हैं कैसे ये लैंग्वेज स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखो 7 जो डिवाइडेंड है वो ग्रेटर देन है 1 से। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में 1 मॉड्यूलो 7 जो डिवाइडेंड है वो स्मॉलर है 7 से। देखते हैं आंसर में क्या आएगा। सो ये C++ है, जिसको समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, बस ये काउंट जो है प्रिंट स्टेटमेंट है और बाकी के ये थोड़ा। तो देखो आउटपुट आ गया 0 एंड 1, इसका आंसर आया 0, इसका आंसर आया 1। सो 7 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा ऑब्वियसली बात है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर रिमाइंडर 0 आएगा। एंड 1 जो स्मॉलर देन है 7 से, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। अगली बड़ी बात ये है कि ये जब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सेम हुआ होगा, सो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? सो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आंसर ठीक आएगा। लेकिन आइदर ए और बोथ, आइदर ए और बी और बोथ, ओके, अगर या तो दोनों में से एक नेगेटिव नंबर हो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर हो, तो आपका लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका आंसर डिफर होता है। कैसे देखते हैं। तो ये है C++। ठीक है, अब मैं एक जावा ले रहा हूँ। ओके, अब जावास्क्रिप्ट एंड एक और पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन लेते हैं। सो सेम कोड में रन करूँगा। सो कोड क्या है कि -7 को जब मैं मॉड्यूलो करूँगा 3 के साथ, एंड 7 को मॉड्यूलो कर दें -3 के साथ, डन। अब यही कोड हम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करते हैं। पाइथन में करेंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट में console.log होता है, जिनको नहीं पता प्रिंट स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है ये। ओके, सो ये हो गया जावास्क्रिप्ट। अब जावा के अंदर system.out.println होता है। आई होप आप में से सभी को इन चारों में से कोई ना कोई लैंग्वेज आती होगी, सो उसका सिंटेक्स से आप फैमिलियर हो जाओगे। मॉड्यूलो 3 एंड माइनस विद जावा हो गया, एंड पाइथन। पाइथन में तो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट होती है बस, -7 मॉड्यूलो 3 एंड -3 7। ओके, अब मैं इन सब का आउटपुट रन करूँगा। ये मैंने पाइथन का कर दिया। ओके, डन। C++ का रन किया तो आंसर आया -1 1। जावास्क्रिप्ट का रन किया तो आंसर आया -1 1। जावा का आउटपुट आया -1 एंड 1, बट पाइथन का आंसर आया है 2 एंड -2। सिंबल भी, साइन भी चेंज हो रहा है, ओके, एंड वैल्यू भी चेंज हो रही है। कैसे समझते हैं इस बात को। देखो जब कोई भी नंबर नेगेटिव होता है सो इनका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। देखो -7 मॉड्यूलो 3, अगर आप इसे नॉर्मल इसका रिमाइंडर निकालोगे, मैं बोलता हूँ अब अगर कॉपी पेन लेके इसका रिमाइंडर निकालो क्या आएगा, सो इसका रिमाइंडर आएगा -1 मैथ वाला। ओके, अब C++ लैंग्वेज होगी या C++ होगी या जावास्क्रिप्ट होगी या फिर जावा होगी, इन सारी लैंग्वेज में ये इम्प्लीमेंटेशन है मॉड्यूल ऑपरेटर की, तो जो आपका आंसर होगा उसका साइन और जो इसके डिवाइडेंड का साइन है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन दिस केस -7 इज इक्वल, मतलब -7 का साइन नेगेटिव है एंड 1 का साइन भी नेगेटिव है, सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आंसर -1 ही हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम केस 7 मॉड्यूलो -3, जब मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। सो डिवाइडेंड का साइन पॉजिटिव है, रिमाइंडर का साइन पॉजिटिव है, सो हमें कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट पाइथन का केस अलग है।
पाइथन के अंदर जो साइन है वो डिपेंड करेगा डिवाइजर के ऊपर। सो जो पाइथन के अंदर है वो साइन डिवाइजर के साइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब पहला केस को देखते हैं। पहले केस में क्या है कि -7, ओके, -7 है और मॉड्यूलो 3 -1। सो जो डिवाइजर का साइन है वो पॉजिटिव है और जो डिवाइडेंड का साइन है वो रिमाइंडर का साइन है वो नेगेटिव है। तो डिवाइजर का साइन और रिमाइंडर का साइन दोनों सेम होने चाहिए। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए उसमें हमें कुछ पॉजिटिव ऐड करना होगा। सो मैं -1 में जब तक डिवाइजर को ऐड करता जाऊंगा जब तक मेरा नंबर पॉजिटिव नहीं बन जाता। सो यहाँ पर देखो -1 में मैं 3 को ऐड कर दूंगा, सो मेरा आंसर आ जाएगा 2 और नंबर पॉजिटिव हो चुका है तो उसी नंबर को हम रिटर्न कर देंगे। सेकेंड केस में देखते हैं, डिवाइजर का साइन है नेगेटिव, ओके, -3 एंड जो रिमाइंडर आया है उसका साइन है पॉजिटिव। पाइथन में दोनों साइन डिवाइजर के और रिमाइंडर के सेम होने चाहिए। सो डिवाइजर को तो हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन रिमाइंडर को एडजस्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर को एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है उसे नेगेटिव बनाना है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू को या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो मैं जब तक डिवाइजर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा जब तक मेरा नंबर नेगेटिव नहीं हो जाता। सो मैं 1 में से 3 को यानी डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा नंबर नेगेटिव हो चुका है, देन ये मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। सो देखो इस वाले केस में जहाँ इन चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आंसर या इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आंसर -1 आ रहा था, वहीं पाइथन का आंसर 2 आ रहा है। सो यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर डिफर हो जाता है नेगेटिव के केस में, और ये बात आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी। सो